देखिए कि आगे क्या है, संस्कृति चल रहा था। तो यहाँ देखिए डॉक्टर दुबे ने संस्कृति की 6 अवस्थाओं की चर्चा की है। ये बात हो चुकी है पिछली वीडियो में। आदि पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण, कांस्य पाषाण और लौह युग। सामाजिक संस्कृति के नियामक आधार, और ये 2 तरह के हैं। सामाजिक अनुशस्ति 2 प्रकार की होती है, सोशल सैंक्शन, सकारात्मक एवं नकारात्मक। इसको आप देख लेंगे। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे, और वो है कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना, आपको मैं ये बताऊं, ये कल्चरल लैग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी पहली चर्चा WF ऑगबर्न ने की। ये आमतौर पे नेट में आता है ये क्वेश्चन, और इनकी पहली पुस्तक का नाम है सोशल चेंज। इसमें उन्होंने 1925 में ये सब प्रश्न आते हैं जिस पे हमने गोल किया है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। इसमें ये कहते हैं कि संस्कृति के 2 तत्व होते हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। होता क्या है कि भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है, अभौतिक संस्कृति, भौतिक का मतलब मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर, ठीक है, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर जो है वो आगे निकल जाता है, नॉन मटेरियल कल्चर जो है पीछे रह जाता है, ये बहुत आगे निकल जाता है। तो इसमें एक गैप हो जाता है, यही गैप लैग कहलाता है, कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना। अब इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि भारत जैसे देश में क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई है सड़कों पे। जैसे देख लीजिए कि ये सड़क है, सड़क पे भीड़ बहुत हो गई है, गाड़ियाँ बहुत हो गई है, लेकिन सड़क कम है। तो सड़क तो बहुत बढ़ गया, लेकिन सड़क कम है, सड़क की चौड़ाई, लेकिन गाड़ी की संख्या बहुत बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि एक गैप पैदा हो गया। इससे गैप क्या हुआ, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कल्चरल लैग का एक उदाहरण है। कल्चरल लैग क्यों होता है, इस बारे में उन्होंने कहा ऑगबर्न ने कि 4 महत्वपूर्ण कारण है। एक है, देखिए, सांस्कृतिक विलंबना उत्पन्न करने के 4 कारक हैं। रूढ़िवादिता, अतीत के प्रति निष्ठा, नए विचारों के प्रति भय और निहित स्वार्थ। इन सबको आप याद कर लीजिएगा, ये भी नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि रूढ़िवादिता के कारण कई बार लैग उत्पन्न हो जाता है, अतीत के प्रति निष्ठा और नए विचारों का भय, बदलना नहीं चाहते अपने आप को और इसलिए परंपरा से जुड़े रहते हैं, और स्वार्थ के कारण सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, तो लैग उत्पन्न हो जाता है। और कल्चरल लैग के ही तरीके से बात की है टेक्निकल लैग की मैकाइवर एंड पेज ने। ये भी क्वेश्चन नेट के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि उन्होंने कहा कल्चरल लैग की जगह टेक्नोलॉजिकल लैग प्रयोग होना चाहिए। आगे बढ़िए। अब सवाल यह है कि संस्कृति में परिवर्तन क्यों होता है। समनर ने इसके 3 कारण बताए। 100% हस्तांतर असंभव है संस्कृति का। अब बाह्य दिशा में परिवर्तन, अनुकूलन, ये 3 कारण हैं जिसके कारण संस्कृति में परिवर्तन होता है। आगे बढ़िए। और एक कंसेप्ट है एकल्चरेशन, संस्कृतिकरण। ये कॉन्सेप्ट हर्ष कोविद ने दिया है, इसको आपको याद रखना है। एक कल्चरेशन में क्या होता है, 2 संस्कृतियों के तत्व आपस में घुलने मिलने लगते हैं। ये 2 तरफा प्रक्रिया है, इसका ख्याल रखना। ये है 2 वे प्रोसेस, 2 तरफा प्रक्रिया। ये आएगा क्वेश्चन नेट के लिए, ठीक है।
आगे बढ़िए, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म की भी चर्चा हर्षकोविद ने की। सांस्कृतिक सापेक्षता का अर्थ विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। सांस्कृतिक सापेक्षता को हम अभिवादन के उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि पश्चिमी समाज में हाथ मिलाते हैं, टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है, अफ्रीका की मसाई जनजाति में, जो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, अफ्रीका की मसाई जनजाति में लोग एक दूसरे को थूकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अनुभव, निर्णय और व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुरूप करते हैं। इसी को सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। मतलब ये है, कोई सलाम करता है, कोई नमस्कार करता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है। देखिए सापेक्ष चल रहा है, किसी को आप छोटा नहीं समझ सकते हैं। सबकी अपनी संस्कृति रिलेटिविज्म है, यानी कल्चरल रिलेटिविज्म इसको कहते हैं। सबका अपना अपना तरीका है और सब उसी में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। एथनोसेंट्रिसिज्म एक कॉन्सेप्ट है, स्व सांस्कृतिक केंद्रीयता। खूब आता है क्वेश्चन नेट में, ऊपर वाला भी हर बार आता है, हर बार। तो नेट में ये क्वेश्चन आता है, समनर ने इसकी चर्चा की है, WG समनर ने। ये पहले तो ये आएगा कि किसने किया वर्णन, तो आप बताएंगे WG समनर ने। इसमें क्या होता है, अपने को ऊंचा मानते हैं। देखिए अपनी संस्कृति को ऊंचा मानते हैं। अब सपोज कि कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई ईसाई है, वो सोचता है हम ऊंचे हैं, तो ये हो गया एथनोसेंट्रिसिज्म। अब हो गया एक और कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूं जल्दी जल्दी, टेम्पोरोसेंट्रिसिज्म, स्वकाल सेंद्रियता। बियर स्टेट ने इसकी चर्चा की है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने समय को अच्छा मानता है कि मेरा अपना समय अच्छा है। एक है ट्रांसकल्चरेशन। ट्रांसकल्चरेशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक संस्कृति अपने आदान प्रदान करती है एक दूसरे से। एक है कल्चरल बहुलवाद। कल्चरल बहुलवाद को आप एथनोसेंट्रिसिज्म के मीनिंग में आप ले सकते हैं। कल्चरल बहुलवाद का मतलब क्या हुआ कि सभी संस्कृति आपस में मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। सभ्यता क्या है? सभ्यता शब्द का प्रयोग वह संस्कृति के अर्थ में करते हैं, लेकिन देखिए संस्कृति को आमतौर पे संस्कृति जो है फिजिकल है, क्या है, भौतिक है, दिखता है, लेकिन सॉरी अभौतिक है। संस्कृति क्या है? अभौतिक है। ये आगे डिफरेंस में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका ज्ञान, आपका विचार, खाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका। ये देखिए सभ्यता, देखिए मकान, मेज, जो दिखता है हमको, जो चीजें, कलम, कुर्सी, ये सारी चीजें हैं। ये लैटिन भाषा से उत्पन्न शब्द है। सिविलाइजेशन, सिविटास से बना है। आगे बढ़िए। अकबर ने क्या कहा, देखिए सभ्यता की परिभाषा देते हुए कहा कि सभ्यता को अधिसावीय संस्कृति के बाद की अवस्था कहा है। गिलियन के अनुसार संस्कृति तब सभ्यता बनती है जब उसके पास लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन, जटिल प्रविधित राजनीतिक व्यवस्था हो। आप समझिए, जब ज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तभी तो ज्ञान आएगा, तभी तो टेक्नोलॉजी आएगी। भाई ज्ञान है तब तो एसी बना, ज्ञान है तो वॉशिंग मशीन बना। तो ज्ञान हो गया आपका कल्चर, वॉशिंग मशीन हो गया। वॉशिंग मशीन दिखता है, ज्ञान नहीं दिखता है। तो ये हो गया सिविलाइजेशन। आगे बढ़िए। सभ्यता की विशेषता, भौतिक स्वरूप। देखिए सभ्यता भौतिक होती है। उपयोगिता, सभ्यता के अंदर सभी भौतिक वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, इसमें सारी चीज सम्मिलित होती है जो उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। 3 वस्तुओं की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, उन्हें लोग त्याग देते हैं। जिनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है उनको त्याग देते हैं। आगे देख लीजिए कुछ पॉइंट्स है। सभ्यता साधन है, ये साधन के रूप में इस्तेमाल होता है। परिवर्तनशीलता, परिवर्तन भी होती है। निश्चित दिशा है सभ्यता का, जबकि संस्कृति का निश्चित दिशा नहीं है। मापन संभव होता है, ग्रहणशीलता है, इसमें वैकल्पिकता है। आप चाहें तो अपना, कुर्सी कई तरह की है, जो चाहें वो अपना है, लेकिन नमस्कार तो वही है। एक सभ्यता की बात हो रही है। आगे बढ़िए। सभ्यता और संस्कृति में अंतर भी इसी तरह का है। सभ्यता की माप संभव है लेकिन संस्कृति की नहीं। क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह के सवाल नेट में छांटने के लिए आते हैं, तो आपको सिर्फ पॉइंट आप लिख लेंगे। सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है लेकिन संस्कृति नहीं।
अब सभ्यता आगे कैसे बढ़ती है इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आज कोई फैशन चल रहा है, आज कोई कपड़ा चल रहा है, वो 4 दिन के बाद कोई और आ जाएगा। लेकिन आज नमस्कार चल रहा है, 4 दिन के बाद तुरंत थोड़ी कोई आ जाएगा। नमस्कार करने का तरीका, संस्कृति नहीं बदलती है। चलिए आगे बढ़िए। सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है, संस्कृति नहीं। अब बिना प्रयास के क्या एसी मशीन लगाने में, वॉशिंग मशीन लगाने में कोई प्रयास की जरूरत है? लेकिन विचार ज्ञान आने में बहुत प्रयास लगता है। सभ्यता बिना किसी परिवर्तन या हानि के ग्रहण की जा सकती है। सभ्यता बाह्य है जबकि संस्कृति आंतरिक है। उसके वजह से सभ्यता मूर्त होती है, संस्कृति अमूर्त होती है। आगे देखिए, सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। तो ये रहा सभ्यता और संस्कृति का महत्वपूर्ण अंतर। सभ्यता एवं व्यक्तित्व जानते हैं, जैसी संस्कृति होगी, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, जैसी संस्कृति होगी वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। अब आप अगर मान लिया भारत में है तो आपका पर्सनालिटी भारत के अकॉर्डिंग, उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग, पर्सनालिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो गए। व्यक्तित्व के आधार शारीरिक पक्ष, समाज और संस्कृति। तो जैसा समाज होगा वैसी संस्कृति, जैसी संस्कृति होगी वैसा समाज बनेगा और वैसी आपकी पर्सनालिटी होगी। तो ये सारा सब पे डिपेंड करता है। तो आप अमेरिका में होंगे तो अमेरिका जैसा होगा, आप भारत में होंगे तो भारत की तरह पर्सनालिटी बनेगी। ये सारी चीज़ें है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कुछ और सामाजिक प्रक्रिया पे हम बात करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रहने दें।